नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और हम आज से एक नया सेगमेंट चालू कर रहे हैं जिसमें आपके बिहार बोर्ड का सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और आज मैं आप सभी के लिए बिहार बोर्ड के 10वीं का जो पहला पाठ है संस्कृत का मंगलम, उसको लेके आया हुआ हूँ। तो आप सभी को पता है कि आपके परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और परीक्षा को ध्यान में देखते हुए यह पाठ लाया गया है। और जो पहला पाठ था उसका क्या नाम है? तो पहला पाठ जो है वो आपके पाठ्य पुस्तक में मंगलम के नाम से है। तो देखिए, मंगलम का अर्थ होता है किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक अच्छी चीज करनी पड़ती है, पूजा पाठ इत्यादि भी आप कह सकते हैं। मंगल का अर्थ होता है शिव या भद्र, भद्र अर्थात अच्छा। तो इस पाठ में अच्छी उक्तियां दी गई हैं जो सारी हमारे वेदों से संबद्ध जो उपनिषद हैं उनसे लिए गए हैं। तो हमें पता है कि कितने वेद होते हैं। वस्तुतः 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम अगर देखे जाएं तो चारों वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर आता है अथर्ववेद। अब देखिए बच्चों, ये जो चारों वेद हैं, इन वेदों को ध्यान में रखते हुए जब हम वेदों के विभाजन इत्यादि के बारे में जाते हैं तो वहीं हमें दिखाई देते हैं उपनिषद। उपनिषद अगर हम उपनिषद की बात करें तो वेदों में जो ज्ञान कांड है, अर्थात वेदों में अनेक विषय प्रतिपादित किए गए हैं, उन्हीं विषयों में से जो ज्ञान के बारे में जहां पर बताया गया है, या हम कह सकते हैं कि वेदों का सार जहां पर अंत में बताया गया है कि वस्तुतः वेद क्या है, तो ज्ञान के धरोहर हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो ज्ञान, जो ब्रह्म तत्व इत्यादि की जो बातें जहां पर की गई हैं वो क्या है, तो वो उपनिषद है। और उन्हीं उपनिषदों से आपके इस पाठ में कुछ पंक्तियां ली गई हैं, कुछ श्लोक लिए गए हैं। वस्तुतः इन्हें श्लोक नहीं कहने चाहिए, ये मंत्र होते हैं। तथापि आज की परंपरा में ये श्लोकों के नाम से जाने जाते हैं, किंतु हमें कहना चाहिए कि यहाँ कुछ उपनिषदों से मंत्र लिए गए हैं। चलिए, अब भाई उपनिषद है, बार बार हम सुन रहे हैं कि उपनिषदों से मंत्र लिए गए हैं, या जो मंगलम पाठ है विभिन्न उपनिषदों से मंत्रों को लेकर के बनाया गया है। तो उपनिषद किसे कहते हैं? तो देखिए, जो उपनिषद शब्द है वो उप प्लस नि प्लस ये एक धातु है, शद्ल धातु है, और इस धातु के साथ 2 उपसर्ग जोड़े गए हैं, एक है उप और एक है नि। इन दोनों उपसर्गों के साथ जब इस धातु को जोड़ा जाता है तो बनता क्या है? उपनिषद। और उपनिषद का अर्थ यही होता है, शदलरी विशरण गति अवसान इत्यादि अर्थों में ये धातु प्रयोग में आता है। तो जिसका यही अर्थ है कि यह एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा सांसारिक मोह माया इत्यादि जितने भी अज्ञान है उनका निवारण किया जाता है। प्लस इसका एक और भी अर्थ निकलता है उपनिषद का ही, गुरु के समीप बैठ करके जिस विद्या का ज्ञान करते हैं उस विद्या को भी उपनिषद विद्या कहा जाता है, और यह आत्म तत्व आदि की बात कराता है। तो कुल मिलाकर हमें पता चला कि उपनिषद ज्ञान कांड है। वेदों में जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उन्हीं वेदों का अंत का कह सकते हैं कि जो निचोड़ निकला वेदों का ज्ञानात्मक कांड, वो उपनिषद के नाम से जाना लगा। और उपनिषद के 2 अर्थ हो सकते हैं, एक उपनि और शदलरी। इस अर्थ के द्वारा प्राप्त चला कि वो विद्या जो
सांसारिक मोह माया इत्यादि का नाश कराती है, और साथ ही साथ एक और भी अर्थ निकला कि गुरु के पास बैठ करके शांत चित्त होकर के जिस विद्या का अध्ययन किया जाता है उसे भी उपनिषद कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो वस्तुतः 108 उपनिषद प्राप्त हैं। 108 उपनिषदों की संख्या प्राप्त है कि इतने उपनिषद थे, किंतु तथापि कुछ बहुत ही प्रसिद्ध उपनिषद हैं जिनका आज भी पठन पाठन इत्यादि साहित्य परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में किया जाता है। जो ये हैं, कौन कौन से? ईश केन कठ प्रश्न मुंडमांडुक्य तित्तिरः, ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंड उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तित्तिरः, तित्तिर से आया हुआ उसे तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जाना जाता है, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य और साथ ही साथ बृहदारण्यक उपनिषद। ये 10 उपनिषद हैं जो फेमस है। इन्हीं के साथ साथ आपको दिखाई देगा श्वेताश्वतर उपनिषद, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध उपनिषद है। ऐसे ही महानारायण उपनिषद, ये भी फेमस उपनिषद हैं। इन्हीं उपनिषदों में से कुछ उपनिषदों से आपके इस पाठ में लिया गया है, और ये जितने भी उपनिषद होते हैं वो किसी न किसी वेद से संबंध रखते हैं। जैसे ईश उपनिषद है, अर्थात ईशावास्य ही इसका अपर नाम है, दूसरा नाम है। यह उपनिषद जो है वो यजुर्वेद से संबंध रखता है। ऐसे ही ऐतरेय जो है वो भी किसी वेद से रखेगा, छांदोग्य जो है वो सामवेद से रखता है। तो इतना हमें पता चला कि उपनिषद किसे कहते हैं। उपनिषद जो है तो वस्तुतः वो अभी प्रसिद्ध कौन कौन से हैं, अर्थात किन किन उपनिषदों की प्राप्ति होती है, और ये उपनिषद जो है वो वेदों से संबंध रखते हैं। तो ये कुछ ज्ञान हमने देखा। चलिए अब पाठ के तरफ चलते हैं। आपके किताब में, पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है, देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में पहला श्लोक या पहला मंत्र जो है वो कहाँ से है? ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद से यह श्लोक या मंत्र लिया गया है। इस पढ़ के दिखाता हूं मैं आपको। एक बार मैं पढ़ूंगा, आप लोग भी जब वीडियो देखेंगे तो एक बार पॉज करके जरूर इसको पढ़िएगा। चलिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। एक बार और मैं पढ़ता हूं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। देखिए, वस्तुतः उपनिषदों का जो हमें मेन फोकस एरिया था वो क्या था? ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि, अर्थात आत्म तत्व का बोध होना। वही कह रहा है। क्या कह रहा है? सत्य धर्माय दृष्टये। अब चलिए थोड़ा सा श्लोक का विश्लेषण करते हैं, इस मंत्र का विश्लेषण करते हैं। सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म के लिए, सत्य और जो धर्म है दो चीजें हैं। क्या है? एक सत्यता है और एक धर्म है। इन दोनों की दृष्टि के लिए, दृष्टि अर्थात साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार के लिए, अर्थात आपका जो धर्म है और आपका जो सत्य है, वस्तुतः एक ही सत्य है। क्या है? आत्म तत्व। उस आत्म तत्व के सत्य के लिए और धर्म को जानने के लिए कि आपका क्या धर्म है। आप छात्र हैं तो आपका छात्रत्व धर्म है। ऐसे ही अगर मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो मेरा शिक्षकत्व धर्म है, और हमें अपने अपने धर्मों का पालन यथार्थ रूप से अच्छे से करना चाहिए। इसके बारे में गीता में भी कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, अर्थात अपने धर्म में परम श्रेय को बना करके रखिए। अर्थात जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को आप क्या कीजिए? भली भांति ईमानदारी पूर्वक कीजिए। तो कह रहा है, अब जो उपनिषद है वो तत्व ज्ञान को बता रहा है। तो सत्य धर्म को जानने के लिए, अर्थात आपको साक्षात ईश्वर आदि के दर्शन के लिए, सत्य धर्म के साक्षात्कार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, और ये जो पंक्ति है, ये जो मंत्र है, वो किसी को संबोधित किया जा रहा है, किसी को उद्देश्य करके बोल रहा है। किसको उद्देश्य करके? पूषण, यहां पे पूषण है, पूषण।
कहा जा रहा है हे पूषण, क्या करो तुम, सत्य धर्म के साक्षात्कार के लिए तुमको कुछ काम करना है। वो क्या काम है इस मंत्र में बताया गया है। पूषण को क्या किया गया, संबोधित करके इस मंत्र को बोला गया है। कहा जा रहा है हे पूषण त्वम सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य और धर्म के साक्षात्कार के लिए क्या करो, अपावृणु, हटाओ। क्या हटाओ भाई, देखो पहले कुछ पढ़ा होगा उसी को तो आप हटाएंगे। तो क्या पढ़ा है ये ऊपर के मंत्र में इस पंक्ति में दी हुई है। तो इस द्वितीय पंक्ति का यही अर्थ है कि हे पूषण, हे सूर्यदेव, या जिसके बारे में भी सूर्यदेव को ही कहा जा रहा है हे सूर्यदेव, हे पोषक, हे सभी के पोषक सूर्यदेव, तुम क्या करो, अपावृणु। यहाँ देखिए यहाँ संधि हुई है, पूषण और अपावृणु दो पद यहाँ पे हैं। अपावृणु, इन दोनों को जब जोड़ते हैं, जब इनमें संधियां होती हैं तो ये पद बन के आता है। तो देखिए यहाँ पे संधि हुई है, आप संधि विच्छेद भी जान लीजिए इसी साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते। कहा जा रहा है हे पूषण तुम अपावृणु, हटाओ। क्या हटाना है भाई, कुछ तो हटाना है, अभी हमें नहीं पता, कुछ तो हटाना है। किस लिए हटाना है, सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म की दृष्टि के लिए, सत्य की उपलब्धि के लिए, उसके साक्षात्कार के लिए क्या करो, अपावृणु, हटाओ। कुछ तो है जिसे हटाना है, तो वो प्रथम पंक्ति में बताया गया। क्या बताया गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय पात्र से, किसी चमकीले पात्र से, माया से, अविद्या से। देखिए जितना ही ज़्यादा जो चीज़ चमकता है उतना ही ज़्यादा वो खरा है, ये सत्यता नहीं है। जितनी भी सच्चाई होती है वो एकदम शांत होती है, एकदम तड़क भड़क से हट के होती है। उसी तरह कहा जा रहा है कि यह एक चमकीला कुछ ढका हुआ हिरण्यमय सोने का पात्र है, उसके द्वारा क्या किया गया है, सत्यस्य, सत्य का, यहाँ देखिए यहाँ पे भी संधि है, सत्यस्य और अपिहितम लिखा हुआ है, जोड़ने पर संधि होती है, सत्यस्यापिहितम, सत्यस्य अपिहितम, दोनों को संधि करेंगे, सवर्ण दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, हमें नियम पता ही है, अ प्लस अ बराबर आ होता है, तो सत्यस्य अपिहितम, सत्यस्यापिहितम। ठीक है, चलिए वही कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम, सत्य का जो मुख है ना, आपको जिस सत्य को जानना है, जो सत्य धर्म को साक्षात्कार करना है, उस सत्य का मुख जो है, मुह अर्थात जो देखने, जिसको हम देख सकते हैं डायरेक्ट, वह क्या हुआ है, हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम वर्तते, अर्थात आच्छादित है, ढका हुआ है। देखिए अब सभी श्लोक का यह अर्थ है कि हे पूषण, वो जो सत्य या धर्म है, अर्थात आपको किंग करना है, क्या करना है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो हिरण्मय पात्र के द्वारा सत्य का मुख जो आच्छादित किया गया है, ढका गया है, तत् उसको, तत् अपावृणु, उसको हटाओ। क्यों हटाओ भाई, सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म की दृष्टि के लिए हिरण्मय पात्र से ढके हुए सत्य के मुख को, पहले जो आच्छादित है उसको हटाओ, फिर क्या होगा, आपको सत्य धर्म का साक्षात्कार होगा। वही सामान्य हिंदी में भी दिया हुआ है, सत्य का मुख किसी चमकीले सुनहरे ढक्कन से ढका हुआ है। पोषक सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, सत्य के विधान की उपलब्धि के लिए, अर्थात सत्य क्या है, कैसे है, आपको विद्या इत्यादि के ज्ञान के लिए क्या करना होगा, तू अर्थात आप वह ढक्कन अवश्य हटा दें, अर्थात जो आपका अज्ञान है, माया है, अबोध कारण से कुछ हो रहा है, आप धर्म आदि में प्रवृत्त नहीं हो पा रहे हैं, तो पहले उस अज्ञान का निवारण कीजिए, फिर ही क्या होगा, तभी आपको सत्य धर्म का साक्षात्कार होगा।
ये आपके पाठ का पहला मंत्र है। चलिए दूसरे मंत्र पर चलते हैं। यहाँ आपने देखे कि यहाँ दो संधियां दिख रही हैं आपको, एक ये पूषण अपावृणु और एक यहाँ दिख रहे हैं सत्यस्य अपिहितम। यहाँ आपकी तृतीया विभक्ति है, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ भी दृष्टि दृष्टये, यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति है। चलिए तो अब अगले मंत्र पे चलते हैं। क्लियर है इतना? सामान्यतः एक सरल अर्थ बता देता हूं कि सूर्य देव को संबोधित करते हुए इस मंत्र में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि एक कुछ सत्य नामक पात्र है, एक मान लो कि एक बॉक्स है, एक बर्तन है, उसको ढक दिया गया है किसी बॉक्स से। एक बर्तन है आपके पास, एक मान लीजिए मेरे हाथ में एक कप है और उसके ऊपर से मैं बॉक्स एक रख दूं तो वो ढक जाएगा और आप सभी को नहीं दिखाई देगा। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस बॉक्स से, जिस चीज से मैं इसको ढका हूं पहले उसको हटाइए, तब क्या होगा, आपको इस पेन का या जिस चीज का साक्षात करना है उसको आप देख पाएंगे। वही बात यहां भी कह रही है कि सत्य धर्म को अगर आप जानना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि जो हिरण्मय पात्र के द्वारा सत्य का मुख आच्छादित कर दिया गया है उसको हटाइए। चलिए अगले पे चलते हैं। और ये जो मंत्र था वो कहाँ से लिया गया था, तो ईशावास्य उपनिषद से। आपसे कभी पूछ दिया जाए कि हिरण्मय पात्र वाला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। यह जो मंत्र है यह वस्तुतः आत्मा के बारे में बताएगा। आत्मा के बारे में यह मंत्र है। ये जो मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद भी अभी आपने देखा था कि जब हम एक श्लोक पढ़ रहे थे, ईश के न कठ प्रश्न, तो वहां पे आया हुआ था। चलिए अब देखते हैं कैसे है ये श्लोक। मैं एक बार पढ़ता हूं, आप लोग जब भी वीडियोस देखिएगा एक बार पॉज करके जरूर एक रीडिंग करिएगा। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्य जंतोः तमक्रतुम पश्यति वीतशोकः। मैं इसको ब्रेक करके पढ़ रहा हूं इसलिए यहाँ विसर्ग कर दिया हूं, आप जब मिला के पढ़िएगा तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तमक्रतुम पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान महिमानमात्मनः। एक बार और पढ़ देता हूं मैं। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्य जंतोः तमक्रतुम पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान महिमानमात्मनः। क्या कह रहा है, आत्मा के बारे में बताया जा रहा है कि आत्मा है क्या, कैसा है और कहाँ रहता है, किस वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, आत्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है। तो कह रहा है अणोह अणीयान। यहाँ देखिए यहाँ पे दो पद है, एक है अणोह अणीयान। अणु होता है सूक्ष्मतम, आप मॉलिक्यूल लेवल पे, उससे भी नीचे लेवल पे जा सकते हैं, एटम्स पे भी जा सकते हैं, उससे भी जो छोटा चीज होता है वहां तक आप जाइए। जो आत्मा है वह अणु से भी क्या है, अणीयान है, अर्थात छोटा है। देखिए खुद से ही खुद की महत्ता दिखाने के लिए क्या किया जाता है, एक प्रत्यय संस्कृत में लगता है इयसुन प्रत्यय। इयसुन, इससे क्या होता है कि इससे हम जो सुपरलेटिव डिग्री बनाते थे ना वो बनता है। जैसे क्या, गुड बेटर बेस्ट, तो आप कह सकते हैं कि वैसे ही जो छोटा होता है, छोटे से छोटा, और छोटे में भी सबसे जो छोटा मान सकते हैं, जितना अणु पर्यंत जा सकते हैं, उसको दर्शाने के लिए ये प्रत्यय लगता है। तो अणीयान शब्द बना हुआ है, अणीयान पद बना हुआ है। अब कह रहा है कि अणोह अणीयान, जो अणु होते हैं, एटम्स होते हैं, उनमें भी जो सबसे छोटा होता है आत्मा उस आकार का है। फिर कहा जा रहा है क्या, महतः महीयान। महत का अर्थ होता है बड़ा, बड़ा, और यहां भी फिर से वही महीयान, बड़ों में भी जो सबसे बड़ा होता है।
एक तो आत्मा जो है वो वस्तुतः छोटे, अगर आप छोटे लेवल पे बात करेंगे तो अणु स्तर पे अगर बात कर रहे हैं तो अणु पे भी जो सबसे छोटा अणु होता है उस साइज का आत्मा है या वैसा आत्मा है। बाद में करा अगर आप महत्ता की बात करते हैं, बृहद स्तर पे बात करते हैं तो महतः महीयान आत्मा, जो आत्मा है वो महत से भी बड़ा है, अर्थात आप कहेंगे कि इतना बड़ा है तो इतना बड़ा नहीं, उससे भी बड़ा ऐसा लेना पड़ेगा। अब देखिए, किंतु ये रहता कहाँ है? तो देखा जाए तो गुहायाम, गुहा में रहता है। अब बात यही चल रही थी कि भाई अणोह अणियान, अर्थात जो अणु से भी अणुतम है, अर्थात सबसे छोटा है, अणियान है वह आत्मा, या जो महत से भी, बड़े से भी बड़ा है वह आत्मा निहितः, निहित है, रहता है। कहाँ? अस्य जंतो हो, यह जो जिसकी भी बात की जा रही है ना, मान लो हम अपनी ही बात करें तो हमारी आत्मा है कहाँ? तो गुहायाम निहितः वर्तते, गुहा में निहित है, अर्थात गुहा का अर्थ होता है हृदय रूपी गुहा। हृदय रूपी गुफा। अब देखिए, किसी भी हृदय रूपी गुफा, गुफा होता क्या है? एक केव। केव में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? केव में जाने से पहले कुछ कंडीशंस होते हैं, बिना कंडीशन में जाए आप उसको देख नहीं सकते, उसको जान, अर्थात केव में अगर कुछ चीज पड़ा हुआ है तो उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ कंडीशंस लगेंगे, आपको वहां जाना पड़ेगा, जाने से पहले कुछ आपको तैयारियां करनी पड़ेंगी। वही बात यहां भी कही जा रही है, क्या? कि अगर वो जो आत्मा अणोह अणियान है, महतः महीयान है, उस प्रकार का आत्मा जो है वो कहाँ निवास कर रहा है? हृदय रूपी अस्य जंतो हो, उसी प्राणी के हृदय में निवास कर रहा है, किंतु वह ज्ञात नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे गुहा में अंधकार है वैसे ही इसके अंदर क्या है? माया इत्यादि अज्ञान भरा हुआ है, उसकी वजह से इसके हृदय में ही विद्यमान आत्म तत्व को वो जान नहीं पाता है। जैसे कैसे? गुहा में विद्यमान कुछ ज्ञात नहीं होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वहाँ पे लाइटनिंग इत्यादि की व्यवस्था करानी पड़ती है। ऐसे ही आत्मा को भी जानने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या है? कि आपके अंदर से मोह माया इत्यादि क्या हो, चला जाए। तो वही बताया जा रहा है कि उसको देखता कौन है? तमक्रतुम पश्यति वीतशोकः, वीतशोकः ही उसको देख पाता है। जैसे एक कंडीशन है क्या? कि आप वीतशोक होंगे तभी उसको देख पाएंगे। ये कंडीशन बताया जा रहा है कि देखता कौन है? महिमा के धातोः प्रसादात, उसके ही प्रसाद से, उसके ही कंपा से, अनुकंपा से, उसके ही सहायता से आप उसकी महिमा को देख सकते हैं, ईश्वर की महिमा को, आत्मा की महिमा को आप देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए कंडीशन है, क्या है? वीतशोकः। क्या बताया जा रहा है? कि कुछ वीतशोक लोग हुए हैं जो आत्मा को देखें, अर्थात ये कंडीशन भी बता दिया गया, इनडायरेक्टली कंडीशन बताया जा रहा है कि अगर आपके अंदर विद्यमान आत्म तत्व को, सारे ज्ञान क्या है? हमारे अंदर ही निहित है, बस क्या है? हमारा ज्ञान जो है वो अज्ञान से आच्छादित है, मोह माया से ग्रस्त है। बस इस मोह माया को हटा दीजिए तो क्या होगा? पता चल जाएगा कि आपके ही अंदर आत्म तत्व है। फिर अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि इत्यादि क्या फीलिंग्स आने लगती हैं। तो उन्हीं सब के लिए क्या करना पड़ता है? आपको वीतशोकः होना पड़ता है। तो इस श्लोक में वस्तुतः वीतशोकः क्या कहा जाता है? यहाँ समास हुआ है, विगतः शोकः यस्मात्, अर्थात जिसके अंदर से शोक इत्यादि चले गए हों, अर्थात वो क्या हो गया हो? सुख में भी और दुख में भी एक जैसा रहे, अपने धर्मादि का पालन करे, ज्ञान हो गया हो, सत्य धर्म पर चले। ऐसा ही कुछ लोग जो हुए, ऐसे कुछ लोग हुए, इन गुणों से युक्त जो लोग हुए, वो लोग क्या हुए? उस ईश्वर की महिमा को जाने, उसको जाने और परम तत्व को प्राप्त किया। वस्तुतः परम तत्व क्या है? सच्चिदानंद द्वितीय ब्रह्म, अर्थात सुख की प्राप्ति करना। सुख अर्थात यह लौकिक सुख नहीं, आत्म तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान ही क्या है? परम तत्व है। उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? वीतशोक होना पड़ेगा। जो वीतशोक होते हैं वही उसको देखते हैं। किसको?
उस आत्मा को देखते हैं जो आत्मा अणु से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है, अर्थात अगर उसके साइज की बात की जाए तो उससे ना कुछ छोटा है और ना ही उससे कुछ बड़ा है, और वो रहता कहाँ है, तो इसी प्राणी के अंदर विद्यमान है, बस कुछ कारणों से वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस प्राणी के अंदर मोह माया इत्यादि हैं। जिसके अंदर से मोह माया चला जाता है वह उसको देखा हुआ है, और देखता भी कब है, सिर्फ मोह माया चले जाने के कारण नहीं, और उसके ईश्वर जो है उसके प्रसाद से ही, उसके महिमा से ही क्या होता है, आप परमेश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। तो आप लोग देखते होंगे, सुनते हो, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात क्या, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो आत्म तत्व हूँ। ऐसी फीलिंग्स भी लोगों को आती हैं, या आप वाक्य भी सुने होंगे। तो वो कब होता है, जब आपको पता चल जाए कि यह जितना भी लोक है, जितना भी संसार है, वो क्या है, नश्वर है। ये सब कुछ क्या है, सब मोह माया है। आप सुने भी होंगे, टी शर्ट्स भी बनवाए होंगे, पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, सब मोह माया है। तो सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट पे लिखने से सब मोह माया है नहीं, आपको व्यवहार में भी लाना पड़े। आप अपने बड़ों का सम्मान करें, आप अहंकार न करें, आप ज्ञान के तरफ अग्रसर हों, इन सब के द्वारा आप आत्म तत्व का प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये था इसका सामान्य अगर देखा जाए तो। अब देखते हैं हिंदी अर्थ में क्या लिखा हुआ है। वह अर्थात आत्मा जो है वो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, बड़े से भी बहुत बड़ा है। कौन? तो परमात्मा, वही आत्मा जिसकी हम खोज में लगे हुए हैं। और वो रहता कहाँ है, तो इस जीव के हृदय रूपी गुफा में ही छिपा हुआ है। निहितः वर्तते, कहाँ निहित है, तो इसी जीव के हृदय रूपी गुहा में है। तभी तो बाद में जब आपको अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, अज्ञान चला जाता है आपके पास से, अज्ञान का नाश होता है, तो आपको क्या फील आता है, अहम ब्रह्मास्मि, ये फील आता है। तो वह कह रहा है सबकी रचना करने वाले उस परमेश्वर की कृपा से ही, वही कह रहा है धातु प्रसादात, जो मनुष्य उस संकल्प रहित परमेश्वर को और उसकी महिमा को देख लेता है, वह सब प्रकार के दुखों से रहित होकर, वीत शोक होकर के क्या प्राप्त कर, अब आपके अंदर से सारे दुख इत्यादि की निवृत्ति हो जाए, दुख इत्यादि खत्म हो जाए, तो क्या हो जाएंगे आप, वीत शोक हो जाएंगे, और आप सिर्फ और सिर्फ आनंद की अनुभूति करेंगे। वही कह रहा है, और उस परम आनंद स्वरूप, और वो आनंद क्या है, तो सच्चिदानंद द्वितीय जो ब्रह्म है वही आनंद का स्वरूप है। वस्तुतः एक चॉकलेट खा लेने से, एक टॉफ़ी खा लेने से जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो क्षण भंगुर आनंद है, वो तो तुरंत ही खत्म हो जाता है, जब भी चॉकलेट खत्म आनंद खत्म। किंतु अगर अद्वितीय वस्तु की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, तो वो क्या रहता है, वो आनंद चिरकाल तक रहता है। चलिए, तो ये सामान्य था। यहाँ समास था, यहाँ प्रत्यय था, अणियान में भी प्रत्यय था, महियान में भी प्रत्यय था। निहितः, यहाँ भी त प्रत्यय लगा हुआ है। निहितः में कौन सा प्रत्यय है, तो त प्रत्यय। चलिए आगे चलते हैं। अगला है सत्यमेव जयते नानृतम। आप लोग ये सुने होंगे, सत्यमेव जयते, ये एक सीरियल भी आता था और भारत सरकार के सब जगह लिखा होता है सत्यमेव जयते। आप अशोक के जो वो स्तंभ है उस पर भी देखेंगे, हम लोग जिसे अभी स्वीकार किए हुए हैं बहुत जगहों पर, और बहुत सारे संस्थाओं का भी अध्यय वाक्य है क्या, सत्यमेव जयते। पहले एक सीरियल भी आती थी आमिर खान की, शायद आपने देखा भी होगा, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बताई जाती थी। तो हम इस वाक्य से परिचित है, चिर परिचित है क्या, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। नानृतम, यहाँ संधि हुआ है, न प्लस अनृतम, नानृतम। कौन सी संधि है आप बता सकते हो कमेंट में करके। वैसे यहाँ पे कौन सी संधि हुई है, अ प्लस अ बराबर क्या होता है, आ, तो कौन सी संधि हो गई, सवर्ण दीर्घ संधि। आप कभी भी भूल के वृद्धि संधि मत कह दीजिएगा। यहाँ पे संधि हुई है, कौन सी संधि, दीर्घ संधि। चलिए, कह रहा है अब यहाँ जो है ना, सत्य की महानता के बारे में बताया जा रहा है कि सत्य कितना अच्छा है, सत्य से क्या क्या फायदे हैं। कह रहा है सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य ही जीतता है, अनृतम नहीं जीतता है।
सत्येन पंथा विततो देवयानः। कह रहा है कि उस देव यात्रा को जो अर्थात देवों का जो मार्ग है वो भी सत्य से ही क्या हुआ, विततः प्रसारित हुआ, विस्तीर्ण हुआ, प्रसारित हुआ। जो देव लोगों की यात्रा का पथ है, जो मार्ग है, पंथा है जो है, पंथानः ये जो है वो भी क्या है, वो भी सत्य के द्वारा ही विस्तृत हुआ है। और उसी सत्य के द्वारा जो ऋषि हैं, आप्तकाम लोग, वो परम तत्व का विधान करते हैं। सत्य की ही महानता बताई जा रही है कि भाई सत्य ही एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा आप जीत सकते हैं। सत्य के, और सत्य ही हमेशा जीतता है। अनृत्य जो होता है, झूठ जो होता है, उसकी जीत कभी नहीं होती है। सत्य के द्वारा ही क्या कहा जा रहा है, सत्य के द्वारा ही देवों का यात्रा पथ विस्तीर्ण हुआ है, जिसके द्वारा, उसी सत्य के द्वारा आप्तकाम ऋषिगण वहाँ आरोहण करते हैं, वहाँ जाते हैं। ये जो सत्य का मार्ग है वो कहाँ तक जाता है, परम धाम के प्रति जाता है। और सत्य के द्वारा ही आपका यह मार्ग आगे आगे आपको परम धाम को अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति को, ज्ञान की प्राप्ति तक ले जाता है। सत्य के बिना आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यह जो पंक्ति है, यह जो श्लोक है, यह मंत्रांश जो है, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे संधि हुई है, कौन सी संधि, ही प्लस आप्तकामा। यण संधि यहां पे हमने की है, ह्याप्तकामा लिखा हुआ है। देखिए कह रहा है कि सत्यमेव जयते, यहां भी संधि नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयान। सत्य के द्वारा ही देवों का जो देव मार्ग है, देवयान है, वो भी विस्तीर्ण हुआ है। आप अर्थात आगे आगे आप उसको जाएंगे। और आप्तकाम जो लोग होते हैं, आप्तकाम मीन्स इच्छा जिनकी समाप्त हो चुकी हो, अर्थात जिन्होंने अपनी जितनी भी इच्छाएं की थी वो सारी इच्छाओं को प्राप्त कर लिया है। अब कोई उनकी इच्छा ही नहीं रही, इच्छा सब क्या हो चुका है, रहित हो चुके हैं, इच्छा से रहित हैं। क्यों, क्योंकि सारी इच्छाएं जितनी भी थी वो सब प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे ऋषि, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी संधि है, यण संधि, ये न आक्रमंती ऋषयः, यहाँ भी यण संधि हुई है। ये ना जिस मार्ग पे जाकर के क्या करते हैं, ऋषिगण आरोहण करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, सत्य के परम धाम तक जाते हैं। तो ये भी एक है कि सत्य की महानता के बारे में बताया जा रहा है। सत्य से ही जीत होती है और उसी सत्य के द्वारा मार्ग जो हमारा है अग्रसर, ज्ञान का जो मार्ग है, देवयान जो है वो प्रसरित हुआ है। तो चलिए अगला मंत्र देखते हैं। कह रहा है यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। अब देखिए हमें पता है कि जितनी भी नदियां निकलती हैं, जहां से भी भारत के कहीं किसी भी कोने से या विश्व की कहीं भी नदियां निकलती हैं, वो अंत में कहाँ जाती हैं, समुद्र। यहीं आके मिल जाती हैं। कहीं से भी निकल के आए वो सारी नदियां कहाँ जाके मिलेंगी, समुद्र में। तो कह रहा है यथा स्यन्दमानाः, बहने वाली सारी नदियां कहाँ जाके मिल रही हैं, अस्तं गच्छन्ति, अस्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं समुद्रे, समुद्र में। और सिर्फ मिलती नहीं है, क्या करती हैं, नाम और रूप, नाम रूपे विहाय। नाम च रूपम च, समासों ने क्या बनाया, नाम रूपे, नाम और रूप इन दोनों को विहाय, विहाय मीन्स छोड़ करके। जैसे नदियां अपना नाम और अपना रूप, अपना स्वरूप छोड़ करके समुद्र को मिल जाती हैं, समुद्र में अस्त हो जाती हैं, ऐसे ही ये एक उपमा के द्वारा बताया जा रहा है। ऐसे ही तथा वैसे ही क्या, विद्वान लोग जो होते हैं नाम रूपाद विमुक्त, नाम और अपने रूप से विमुक्त हो करके परात परम पुरुषम उपैति, क्या होते हैं,
जो पर से भी पर पुरुष है अर्थात ब्रह्म तत्व है उसका अनुसरण करते हैं। वो जो दिव्य पर पुरुष है, दिव्य ब्रह्म पुरुष है, उसका क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। कौन? विद्वान। क्या करके? नाम रूपाद विमुक्त, नाम और रूप से विमुक्त हो करके परात परम, पर से भी जो दूसरा पुरुष है उस पुरुष को प्राप्त करते हैं, दिव्य पुरुष को प्राप्त करते हैं। क्या? कैसे? तो जैसे जितनी भी नदियां हैं वो अपना नाम और अपना रूप, अब देखिए नदी जो है सागर में जब मिल जाती हैं तो हम वहाँ छांट नहीं सकते कि ये गंगा का पानी है, ये यमुना का पानी है, ये ब्रह्मपुत्रा का पानी है, ये गंडक का है, ये कोसी का है। वहाँ हम छांट करके अलग अलग रूप और क्या नाम नहीं दिखा सकते हैं। क्या होते हैं? अस्त जब समुद्र में मिल जाती हैं तो अपना दोनों जो अहंकार और माया मोह है उनका त्याग करते हैं। नाम और रूप जो है ये रूपक के रूप में दिखा सकते हैं आप कि जो मोह और माया इत्यादि है, अज्ञानता है, उसका त्याग करके जो विद्वान लोग होते हैं इनसे विमुक्त होकर के उस ब्रह्म तत्व का अनुसरण करते हैं। चलिए देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। कह रहा है जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई नदियां अपने धाम समुद्र में पहुंच जाती हैं, और सिर्फ पहुंचती नहीं है, उनका पहुंचना ही काम नहीं है, और क्या काम है? अपने नाम तथा रूप को छोड़ देती हैं। अर्थात अब नाम और रूप को आप मान लीजिए, उन नदियों का अपना नाम है और उनके कलर होते हैं, वो सब कुछ छोड़ देती हैं। तो रूपक कह सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जैसे नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ देती हैं, तो नाम और रूप को आप ले लीजिए कि मोह और अज्ञान है, माया और अज्ञान है, उनको छोड़ करके विद्वान जो होते हैं वो लोग भी क्या? नाम तथा रूप से मुक्त होकर परात पर जो परम दिव्य पुरुष है उसको प्राप्त करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो ये जो मंत्र था वो कहाँ से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से लिया गया था। चलिए अब इसके बाद वाले मंत्र को देखते हैं। ये जो मंत्र है वो कह रहा है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। एक बार और मैं पढ़ता हूं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। एक बार मैं पूरा मंत्र को पढ़ देता हूं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। नान्यः पंथा, न अन्यः, न अन्यः, कोई अन्य नहीं है। क्या? पंथा, पंथा अर्थात मार्ग, कोई अन्य मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या है? किस वजह से कोई अन्य मार्ग नहीं है? तो कह रहा है वेद अहम, यहां देखिए यहां भी संधि है, वेद अहम एतम, वेद अहम एतम, अहम एतम वेद। किसको वेद भाई? वेद मंत्र मीन्स मंत्र, सॉरी वेद का अर्थ होता है जान लिया। वेद ये एक धातु रूप है, आप लोग थोड़ा सा ये विशेष धातु है। आपने वेत्ति रूप जाना होगा। वेत्ति का अर्थ होता है जानना, वहीं पर वेद भी रूप बनता है। अहम वेद, मैंने जान लिया। क्या जान लिया भाई? पुरुषम महानतम, मैंने उस महान पुरुष को जान लिया। ठीक है भाई, वह पुरुष कैसा है? वह कैसा पुरुष है जिसको आपने जान लिया? तो यह ऊपर के एक पंक्ति में इसी प्रकार की बात की गई है कि मैंने किसी को जाना है और वो कैसा है। तो कह रहा है वेद, जान लिया। कौन जान लिया? अहम वेद, मैंने जान लिया। भाई मैंने जान लिया तो मैंने क्या जान लिया? आपने ऐसा क्या जान लिया? तो महानतम पुरुषम वेद, महान पुरुष को मैंने जान लिया। ठीक है भाई, वो कैसा है? तो कह रहा है आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जो सूर्य के समान, जो सूर्य का जैसा दीप्यमान रूप है, ऐसे वेद पुरुष, मैं ऐसे पुरुष को मैंने जान लिया है। और क्या है? तमसः परस्तात्, जो
तम होता है अंधकार, अंधकार के बाद अंधकार को परास्त करके, अंधकार का निवारण करके जैसे सूर्य क्या होता है, दीप्यमान होता है, ऐसे ही मैं उस पुरुष को जान लिया हूँ। तो यहाँ तमह जो है वस्तुतः इसका दो अर्थ आप मान सकते हैं। क्या? एक होता है अंधकार और ये एक और अर्थ को द्योतित कराता है, किसका? अज्ञान का। तो आप कह सकते हैं कि अहम वेद, मैंने जान लिया। किसको? उस पुरुष को जान लिया, वो पुरुष को जान लिया। किस पुरुष को? तो जो अज्ञान के पर में है, अज्ञान का निवारण करके ज्ञान रूपी उससे जे दीप्यमान है, अर्थात मैंने ब्रह्म तत्व को जान लिया। वह ब्रह्म तत्व किस प्रकार का है? तो जैसे आदित्य का वर्ण है, कैसा? दीप्यमान आदित्य का, और सुंदर सा, जो आप कहते हैं ना कि अभी सूर्य की किरणें आ रही हैं तो बहुत सुंदर जो कलर होता है, उस कलर का जो है, जैसे ज्वाला है, जैसे तेज है, उस प्रकार के दे दीप्यमान पुरुष को मैंने जान लिया है। जैसा वो जो सूर्य है वो कैसा है? तो तमसः परस्ताद, अंधकार से परे है, अर्थात अंधकार का निवारण हो चुके जैसे सूर्य दे दीप्यमान है, वैसे ही दे दीप्यमान अज्ञान का निवारण किए हुए मैंने उस महानतम पुरुष को जान लिया है। ठीक है भाई, आप उसको जान लिए हैं। तो क्या? तमेव विदित्वा, उसी को जान करके, विदित्वा मीन्स जान करके, अति मृत्यु में थी, आप मृत्यु से पार हो सकते हैं। देखिए मृत्यु क्या है? तो वस्तुतः बार बार जन्म लेना और मरण प्राप्त करना, फिर से जन्म लेना, यह एक बहुत ही बड़ा दुख है। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भावस्था से जब आप जन्म लेते हैं तो जन्म लेते समय माँ को भी दुख होता है और आपको भी दुख है, और जन्म लेना सबसे बड़ा दुख है। तो वही कह रहा है कि यह जो जनन और मरण का चक्र नामक दुख है, उससे पार हो जाओगे आप। मृत्यु, मृत्यु मीन्स क्या? मोक्ष की प्राप्ति। मृत्यु तक, मृत्यु है हुआ मीन्स आप फिर जन्म लेंगे, फिर मृत्यु होगा। यह जनन मरण का जो चक्र है उससे पार आप जा सकते हैं। कब? तमेव विदित्वा, उसी को, तम मीन्स उसको, एव मीन्स ही, अर्थात उसको ही विदित्वा जान करके, क्या? अति मृत्यु में थी, आप भी मृत्यु के अति मीन्स आक्रमण करके, उससे परास्त करके या उसको पार करके, अतिक्रमण करके क्या हो सकते हैं? जा सकते हैं। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, कोई अन्य मार्ग नहीं है जाने का। अर्थात इस जनन मरण का जो चक्र है, आप लोग एक श्लोक भी सुने होंगे, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जननी के जठर में फिर से शयन करना है, बार बार आप मरेंगे, बार बार आप जिएंगे। तो ये एक चक्र चल रहा है, एक साइकिल है, लाइफ साइकिल है। इससे पार जाने के लिए आपको क्या करना होगा? उसी को जानना होगा जिसको मैंने जान लिया है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का सामान्य अर्थ हो गया। अब हम थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं क्या कह रहा है। मैं उस परम पुरुष को जान गया हूँ। किस प्रकार के परम पुरुष को भाई आप जान गए हैं? तो जो सूर्य के समान देदीप्यमान है, जो सूर्य के समान देदीप्यमान है, ज्वालमान है, प्रकाशमान है, ज्ञान योग्य है, ये भी कह सकते हैं, और समस्त अंधकार से परे है। अंधकार, जैसे सूर्य अंधकार से परे है, ऐसे ही यहाँ अंधकार का अर्थ अज्ञान भी हो गया। तो जो अज्ञान से परे है, ऐसे पुरुष को मैंने जान लिया है। और आगे क्या है? जो उसे अनुभूति द्वारा जान जाता है, वही कह रहा है जो उसको जान जाता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको फिर से मृत्यु लेने की जरूरत नहीं है। यह जनन मरण के चक्र में पड़ने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वही कह रहा है, और जनन मरण के चक्र से छुटकारा का कोई अन्य मार्ग नहीं है, अर्थात आपको उस परम तत्व को जानना अत्यंत अनिवार्य है। आप उसको ही जान करके, वही कह रहा है तमेव विदित्वा, उसको ही जान करके
अति मृत्यु में थी, आप इस जनन मरण को क्या कर सकते हैं, अतिक्रमण करके उससे पार जा सकते हैं, अन्यथा बिना उसके जाने आपको क्या होगा, इस जनन मरण के चक्र से छुटकारा नहीं होगा। ये मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। जब हम शुरू में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि ये 10 उपनिषद जो फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, जिन पे भाष्य आदि लिखे हैं, यह अभी भी भारतीय ज्ञान परंपरा में जो दर्शन शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करते हैं बड़े स्तर पर, वेदांत इत्यादि का, वो लोग पढ़ते हैं। और 2 और उपनिषदों का नाम लिखा था, एक था श्वेताश्वतर उपनिषद, ऐसे ही महानारायण उपनिषद। ये सभी उपनिषद भी प्रसिद्ध हैं और इनका भी पठन पाठन होता है। चलिए, तो इसका अर्थ हमने जान लिया। आइए अब कुछ व्याकरण विशेष देखते हैं। इस मंगलम पाठ से कुछ हम व्याकरण की विशिष्टताओं को देखते हैं। तो आप एक एक श्लोक में उठाऊंगा और वहां से फिर देखेंगे। तो व्याकरण विशेष में यहाँ बहुत सारी संधियां थी। संधियां हमने देख ली थी श्लोकों में, वहीं पे देख ली थी। जैसे आइए पहले श्लोक से चलते हैं। यहाँ एक संधि है, सत्यस्य अपिहितम, यहाँ पे एक संधि हुई है। फिर बताया था मैं आपको, और एक यहाँ पे संधि हुई है। फिर क्या है, तो समास है, तो सत्य धर्माय, यहाँ भी आप समास कर सकते हैं। चलिए आगे, यहाँ तृतीया विभक्ति है, हिरण्मयेन पात्रेण, पूषण यहाँ पे देख लिया हमने। यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति है। चलिए आगे देखते हैं, व्याकरण विशेष में देख रहे हैं तो हम यहाँ पे हमने प्रत्यय देख लिया था कि अणोर अणीयान, अणीयान में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोग याद रखिएगा ईयसुन प्रत्यय है। महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्य जंतोः, तो निहितः में त प्रत्यय है, त प्रत्यय लगा हुआ है। आप लोगों से कभी पूछ ले कि निहितः में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है, त प्रत्यय है। वीतशोकः, यहाँ पे समास है, कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। कैसे, विगतः शोक, इसका अगर आपसे विग्रह पूछ ले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विगतः अर्थात चला गया है, क्या, शोकः यस्मात्, जिससे शोक चला गया हो उसे हम क्या कहते हैं, वीतशोकः। यहाँ पे देखिए नानृतम, यहाँ पे संधि हमने बताई थी। उसके बाद यहाँ पे भी संधि बताई थी और यहाँ पे भी संधि, इन दोनों जगहों पे भी यण संधि हुई है। चलिए अब अगर आगे देखा जाए, विमुक्तः, यहाँ भी कौन सा प्रत्यय है, त प्रत्यय है। यहाँ देखिए उपैति, उप प्लस है एति, यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है, याद रखिएगा, वृद्धि संधि उपैति रूप बनता है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ, हमको संधियां प्राप्त हुई, समास प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ हमने प्रत्ययों को देख लिया, जो भी 2-4 प्रत्यय हमको प्राप्त हुए, प्रत्ययों को देख लिया। और हमने क्या देखा, विभक्ति को देखा। विभक्ति जैसे सत्य धर्माय में चतुर्थी है, दृष्टये में चतुर्थी है, हिरण्मयेन में तृतीया है, इन सबको हमने देख लिया। चलिए आगे क्या है, तो ये आपके पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। कैसे है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। कह रहा है सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम वर्तते, जो सत्य का मुख है वह केन, किस पात्र के द्वारा, केन मीन्स किसके या किस, पात्रेण किस पात्र से, अपिहित वर्तते, तो हमने पढ़ा ही था पहला श्लोक, हिरण्मयेन। हिरण्मयेन। अब देखिए अगला है, पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्। पूषा, पूषा वहां हमने पढ़ा था ना, पूषण, पूषण पढ़ा था, तो मैं बताया था यह संबोधन है।
किसका संबोधन है? तो पूषा का। पूषा का ही संबोधन में एक वचन बनता है पूषण। तो कह रहा है पूषा कस्मै, किसके लिए? सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्, किसके लिए? तो हम पढ़े थे ना, सत्य धर्माय, यहां मैं लिख देता हूं इसके सामने, सत्य धर्माय दृष्टये। उस मंत्र को हम जब देख रहे थे तो बोला गया था सत्य धर्म की साक्षात्कार के लिए आप क्या करो? उस मुख को अपावृण करो, जो आच्छादित है उसको हटाओ। तो किस लिए हटाओ? तो सत्य धर्माय दृष्टये सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्। चलिए आगे है, कह महतः महीयान, कौन है जो महत से भी बड़ा है? तो कौन था? किसके बारे में बात की जा रही थी? आत्मा। आपको प्रश्न आए अगर ऐसा, तो आत्मा महतः महीयान किम जयते, क्या जीतता है? तो सत्यम, सत्य ही जीतता है। देवयानः पंथाः केन विततः अस्ति, देवयान का जो पंथ है, मार्ग है, वह किससे वितत है, प्रसारित हुआ है, विस्तीर्ण हुआ है? तो हम पढ़ रहे थे कि सत्य के द्वारा ही, उसी के द्वारा, सत्य के द्वारा ही सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं जीतता है, और उसी के द्वारा देवों का मार्ग जो है वो विस्तीर्ण होता गया, प्रसारित होता गया। तो क्या कहेंगे? केन के जगह पर क्या लिखेंगे? सत्येन। चलिए, नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदियां किनको छोड़ करके, के किम का द्विवचन रूप है के, किनको छोड़ करके अस्त हो जाती हैं? तो नाम और रूप हम पढ़े ही थे कि जैसे नदियां नाम और रूप को छोड़ करके क्या होती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं, अस्त हो जाती हैं। ऐसे ही विद्वान जो है वो नाम रूपाद विमुक्त, नाम और रूप से विमुक्त होकर के उस परम सत्य की प्राप्ति करता है। तो क्या कहेंगे हम? के विहाय नाम रूपे। ऐसे ही साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्येति, साधक जो है उस पुरुष को जान करके कम अत्येति, कम अत्येति तो मृत्युम अत्येति, मृत्यु को पार करता है। कम किसको प्राप्त करता है? मृत्यु को पार करके क्या चला जाता है? मोक्ष की प्राप्ति करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है वो आपका क्या है? अधोलिखितान उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। ये आपके किताब में ही पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है। कह रहा है कि इनको अनुसरण करते हुए दिए गए प्रश्नों का उत्तर जो है वो पूर्ण वाक्य में लिखना है। अब मैं इसका उत्तर आपको नहीं बताऊंगा, बस इसको मैं इस कक्षा में, इस वीडियो में समझाऊंगा। आप सभी कमेंट में, जितने भी सीरियस नोट पे छात्र पढ़ रहे हैं, सीरियसली इस क्लास को लेते हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो सब लोग इसको इन चारों प्रश्नों का उत्तर मुझे भेजेंगे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में, और मैं सबका चेक करके आंसर भी दूंगा। चलिए तो एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। कह रहा है कस्य गुहायाम अणोः अणियान आत्मा निहितः अस्ति, किसके गुहा में यह जो अणु से भी जो अणु है अर्थात छोटा है, ऐसा आत्मा निहित है। तो आपको पता था ना किसके, बस यहीं पे एक शब्द लिखना है। आप एक बार उस मंत्र को पढ़िएगा, मैंने इसका सामान्य अर्थ बता दिया है। कस्य किसके गुहा में, तो हमने पढ़ा था जंतु के गुहा में, अब मैंने हिंट दे दिया है, आप जाके ढूंढ के लिखिएगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे। विद्वान कस्मात् विमुक्तः भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति, विद्वान किससे विमुक्त हो करके, तो आप वो वाला मंत्र याद करिएगा, जैसे नदियां होती हैं अपने राम और रूप को छोड़ करके अस्त हो जाती हैं, ऐसे ही विद्वान डैश इन दोनों को से विमुक्त हो करके
परात पुरुषम उपैति। तो इसका भी आंसर आप लोग पूर्ण वाक्य में, बस करना क्या होता है, ये जो कस्मात है यहीं पे आपको उस वर्ड को पुट करना होता है, रखना होता है, बाकी सेंटेंस समान हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल में भी आपको बताया था, केन था तो आपको बस हिरण्मयेन लिख देना था, बाकी सब सेंटेंस वैसा ही रहता है। अब है आप्तकामाः ऋषयः केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। आप्तकाम जो ऋषि होते हैं वो किस पथ, किसके द्वारा, केन पथा किस मार्ग के द्वारा सत्य को प्राप्त करते हैं। ये आप सत्येन जयते वाले को एक बार देखिएगा, वहां से पता चल जाएगा। अब है विद्वान कीदृशम पुरुषम वेत्ति। विद्वान जो होता है वह किस प्रकार के पुरुष को जानता है। यह भी आप लोग श्लोक में जब देखेंगे कि आदित्य वर्णम तमसफ परस्तात् वाला जो आया हुआ था वहां पे क्लियरली बताया गया है। अब कीदृशम मीन्स किस प्रकार के, तो यहाँ एक बस विशेषण लिख लेना है, बस इतनी सी बात है। इस क्लास को आप लोग देखते रहिए, बढ़िया से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए डाउट हमारे साथ। और जितने भी आपकी समस्याएं हैं, जितने भी आपके प्रश्न हैं, उन सबको पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में। आपके इस सीरीज को मैं पूरा, जो मंगलम पाठ तो हो ही गया है, अगले पाठों को भी पूरा बना करके मैं आप सबके सामने लाऊंगा। तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। और मंगलम पाठ खत्म हो चुका है, जब भी आपका पाठ्य पुस्तक खत्म हो उसके बाद आप क्या पढ़ना चाहेंगे इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।